अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ अवेयरनेस एंड गोल ओरिएंटेशन। इसमें हम देखेंगे कि हमारी ज़ात का मकसद क्या है और जिस तरह हमारी ज़ात के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उसकी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात हैं, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ अफेक्शन और उसका जो है वो हमारे गोल और हमारी लाइफ की स्ट्रेटजीज़ पे क्या इम्पेक्ट होता है, हम उसको देखेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा ज़ैद है और मैं एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं गुज़श्ता 5 साल से इस फील्ड के साथ वाबस्ता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ अवेयरनेस एंड गोल ओरिएंटेशन, कि हमारी ज़ात की पहचान क्या है और हमारे मकसद की पहचान क्या है। ज़ात की पहचान को हम 4 पहलुओं में देखेंगे, जिसमें हमारे फिजियोलॉजिकली हम एस्पेक्ट्स को नोट करेंगे, साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट्स को देखेंगे, बायोलॉजिकली एस्पेक्ट्स को देखेंगे एंड इमोशनली देखेंगे। ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि हमारी ज़ात की ज़रूरियात क्या हैं, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए पैदा किया गया हूँ, मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद चीज़ें कौन सी हैं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ कौन सी है, मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं और लाइफ मेरे लिए क्या मैटर करती है, गोल मेरे लिए क्या मैटर करता है, हमने इन चीज़ों को समझना है। अब इसमें हम गोल ओरिएंटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस में जिस चीज़ को मेनली डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ लव एंड अफेक्शन एंड व्हाट आर आवर रियल नीड्स। ठीक है, हमने नीड, डिज़ायर और लस्ट को जो है ना वो पॉइंट आउट करना है। ठीक है, हमने उनको स्टेजेस पे डिफ़ाइन करना है कि हमारी जो डिज़ायर है वो सेकंड स्टेज पे होनी चाहिए, नीड जो है वो फर्स्ट पे होनी चाहिए एंड लस्ट देन शुड बी इन थर्ड स्टेज। फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली हम देखते हैं कि जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो आप मेल एंड फीमेल दोनों में बॉडी चेंजेस आते हैं, जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मेल में बियर्ड होती है, ठीक है, हेयर ग्रोथ हो जाती है, वॉइस चेंजेस हो जाते हैं, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये हार्मोन चेंजेस स्टार्ट हुए तो क्या हुआ कि उनका जो माइंड सेट है ना वो भी चेंज होना शुरू हुआ, क्योंकि वो हार्मोन ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू हमारी बॉडी पे ही इम्पेक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन को ऐसे ट्रांसमीटर्स, ऐसे मैसेजेस सेंड करते हैं जो हमें बताते हैं कि आइदर आई शुड डू दिस और नॉट। फिर साइकोलॉजिकली, इमोशनल ये चीज़ें इसी में इंक्लूड होती हैं कि हम इमोशनली, कुछ लोग इस सेशन में जाके इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट इसमें आएगा कि हमें आइडिया ही नहीं है कि अपने इमोशंस को किस तरह हमने अलाइनमेंट देनी है, किस तरह हमने उनको समझना है। हम इसको 2 एस्पेक्ट्स में देखेंगे। जिस तरह इस्लाम में प्यूबर्टी के बाद जो है ना वो हमें बताया गया है कि आप निकाह की तरफ जाएं। ठीक है, आप अपनी जिस तरह बेसिक नीड्स है ना हमारी, उसमें आता है हमारा खाना पीना, ठीक है, शेल्टर आ जाएगा, ऑक्सीजन, ये चीज़ें। उसमें साथ सेक्सुअल डिज़ायर्स भी होती हैं। जिस तरह खाना खाना ज़रूरी है उस तरह ये डिज़ायर भी ज़रूरी है। वो हार्मोनल गेम को हमें अंडरस्टैंड करना है, लव एंड इन्फेक्शन को हमने अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली ये है क्या। हम रिलीजियसली तो हम फॉलो करते हैं, बट क्योंकि हमने एक इन्वायरमेंटल फैक्टर ये ऐड कर दिया हुआ है कि जब तक आप जो हैं वो एक सर्टन एज पे नहीं पहुंच जाते या फिर आप एक सर्टन आपका करियर स्टार्ट नहीं हो जाता तो आप इस चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। अब क्या होता है कि जिस तरह खाने की भूख है तो वो तो हमने ले ली, ठीक है, और उसको जिस तरह हमने इनहेल किया, एक्सेल किया, ठीक है, हमने खाना खाया और उसको हमने पास आउट किया। बट ये जो सेक्सुअल डिज़ायर्स आएंगी, लव एंड अफेक्शन की डिज़ायर आएंगी, ना तो हम उसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं किसी के साथ और ना ही हमें इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई अप्रोप्रिएट वे मिलता है, क्योंकि हम मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारी एज उस टाइम कम है अकॉर्डिंग टू और जो सोसाइटल हमारे यहाँ पे एक लेआउट है उसके अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होता है कि आप अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते और क्या होता है हम एक्स्ट्रा अफेयर्स में चले जाते हैं जिसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो इफेक्शन, वो लव, वो टाइम होता है फैमिली की तरफ से। बट फैमिली क्या करती है, आपको कहती है यू आर नाउ स्ट्रॉन्गर एंड आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर जाएं, रिलेशनशिप्स बनाएं, आप अपने काम करें, टास्क की तरफ ध्यान दें। तो आपकी ना एक्सप्रेसिविटी रहती है, ना ही आपका उनके साथ कोई लिंक रहता है। इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आप ऐसे अफेयर्स में चले जाते हैं, आप ऐसे लव रिलेशनशिप में चले, सो कॉल्ड लव रिलेशनशिप, जो कि बेसिकली डिपेंड ही नहीं करते, जिसमें आप एक दूसरे की सिर्फ लस्ट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। और क्या होता है कि आप अपने गोल से डिप्रीवेट हो जाते हैं, गोल से आप एक हट जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते कि मेरा मकसद क्या था। जब आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने चीज़ों को लर्न करना है, अडॉप्ट करना है,
पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म करनी है। टोटली हमें उसी टाइम पे ही अपने इमोशंस को अगर सेटिस्फाई करना है, अपने हार्मोन सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना है, तो क्या होगा कि हम मेस क्रिएट कर देंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरह हमने अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी है, किस तरह हमने देखना है कि इस वक्त की ज़रूरत क्या है, और फिर हमने देखना है कि हमारी ख्वाहिश क्या है, और फिर देखना है कि लस्ट क्या है। ठीक है, तो हम इसको जो है ना, इनकी स्टेजेस को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आजकल की टीन एज में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं है। वो क्या होता है कि उन चीज़ों को नाम तो नहीं दे पाते, और रिलेशनशिप्स की वजह से ना तो वो शेयर कर पाते हैं अपने पेरेंट्स को। तो क्या होता है कि उनके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सुसाइडल थॉट्स, ये चीज़ें जो है बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो फिर हमें समझने की ज़रूरत ये है कि हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में हमारे पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग है ना, वो अब के इस टाइम पे काफ़ी चेंज हो चुकी है। लेकिन हमारे जो जिनकी पेरेंटिंग में हम रह चुके हैं ना, उनका तरीक़ाकार और था। तो अब हम उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, उनको हम गलत नहीं कह सकते, बट आगे हम लर्न कर सकते हैं। हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, आप उनसे डिस्कस करें कि हमारे अंदर इस तरह की सेक्सुअल डिज़ायर्स आ रही हैं, इस तरह के हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, हमें कोई अच्छा तरीका नहीं मिल रहा, कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा, हमें अपने गोल की समझ नहीं आ रही। तो जब आप उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक अलाइनमेंट में लेके आएंगे, लस्ट, डिज़ायर एंड नीड को आप अलाइन कर लेंगे, देन यू विल गेट योर गोल। और उसके लिए क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, आपको जो है वो पंक्चुअलिटी सीखनी है, प्रोक्रेस्टिनेशन को आपने जो है वो इग्नोर करना है, और आपने सीखना है कि किस तरीके से हम पॉजिटिवली एक मुआशरे का हिस्सा बन सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करनी है तो आप marham.pk पे मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लें और फिर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें।